हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग है। आरजीबीबी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 में गड़बड़ी पाई गई। मतलब सर्वर डाउन हो गया और एग्ज़ाम ऑफलाइन कराना पड़ा। अब सोचो, आरजीबीबी टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रही है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी ही हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीदवारों का आरोप है कि कुछ कैंडिडेट ने इंटरनेट पर सर्च किया आंसर और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी में शुक्रवार को हुई ऑनलाइन पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। उम्मीदवारों का आरोप है कि एमसीए डिपार्टमेंट में बनाए गए सेंटर पर परीक्षा का सर्वर ठप था, जिसके कारण पहली शिफ्ट में पेपर समय पर अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है, सुबह 10 बजे होने वाली परीक्षा 10:45 मतलब 10:45 पे शुरू हुई। पेपर अपलोड हुए तो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में जाने पे 5 से 6 मिनट लगे। मुझे लगता है इन लोगों ने ना वो जो भी सिस्टम बनाया था वो सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया। इससे उम्मीदवार घबरा गए और विरोध भी दर्ज कराया। जिम्मेदार अधिकारियों ने परीक्षा का समय बढ़ाया, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला, है ना। सॉल्यूशन नहीं निकला, ठीक है ना। उम्मीदवारों ने कहा कि प्रॉब्लम शुरुआत में पता चल गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने डिसीजन नहीं ले सकी। एक घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद ऑफलाइन परीक्षा कराना शुरू किया। ठीक है, उम्मीदवार बोले परीक्षा सिस्टम की उच्च स्तरीय जांच हो। उम्मीदवारों का आरोप है कि ऑनलाइन परीक्षा पूरी तरह से बंद नहीं कराई, ऑफलाइन परीक्षा शुरू करा ली गई। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथ्स सहित अन्य ब्रांच की परीक्षा भी ऑफलाइन ली गई। आरोप है कि ना तो इंटरनेट बंद हुआ, ना ही कंप्यूटर सिस्टम, जिससे कुछ उम्मीदवार इंटरनेट पर ही देखकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। वहीं कुछ उम्मीदवारों का पेपर सबमिट ही नहीं हुआ, पोर्टल बंद हो गया। उम्मीदवारों का ना तो इससे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और दोबारा परीक्षा करने की मांग की गई। यूनिवर्सिटी ने जब बात नहीं संभाल पाई तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट में ऑफलाइन पेपर कराया गया, लेकिन वह देरी से शुरू हुए। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 1 बजे की बजाय 1:45 बजे शुरू हुई परीक्षा, जबकि तीसरी शिफ्ट में 4 बजे के स्थान पर लगभग 4:30 बजे शुरू हो सकी और शाम 6 बजे परीक्षा चली। इस परीक्षा में शामिल होने बाहरी राज्य के 6 उम्मीदवार भी आए थे। एडमिट कार्ड में परीक्षा का केंद्र का नाम नहीं था, है ना। अब क्या है ना, कैंपस बहुत बड़ा है तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। ऐसी अव्यवस्थाएं भी रहीं। उम्मीदवारों ने बताया कि एडमिट कार्ड में नहीं बताया कि परीक्षा केंद्र कौन सा होगा। एक नोटिस में बताया कि परीक्षा के तय समय में 1 घंटे पहले आरजीबीबी स्थित ऑफ बायो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी में रिपोर्ट करें, लेकिन यहाँ बताने वाला कोई नहीं था। सेकेंड शिफ्ट के लिए रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी चस्पा की गई थी, लेकिन इसमें भी बदलाव कर दिया। परीक्षा शाखा से नहीं कराई। पीएचडी जैसे कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली संवेदनशील परीक्षा, जिसमें विभिन्न राज्यों के उम्मीदवार शामिल होते हैं, उसकी परीक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा शाखा को नहीं दी। एक विशेष कोऑर्डिनेटर बनाया, पूरी जिम्मेदारी दे दी। एक अधिकारी ने नाम न लिखने पर किसकी शर्त पर बताया कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सदस्यों से कोई संपर्क नहीं किया गया और परीक्षा हो गई। आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे प्रश्न। साइंस इंजीनियरिंग के प्रश्न पत्र को लेकर उम्मीदवारों ने बताया 60 प्रश्नों से मुश्किल से 6 प्रश्न ही सिलेबस के अनुसार आए थे। इसके अलावा कुछ प्रश्नों की इमेज ही ओपन नहीं हो रही थी। सवालों के ऑप्शन भी गलत थे। एक प्रश्न में तो पूरी इमेज किसी टेक्स्ट बुक्स की थी। एमसीए डिपार्टमेंट में सर्वर की दिक्कत थी, इसलिए ऑफलाइन परीक्षा ली गई। अन्य सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं हुई। इंटरनेट पर उत्तर सर्च करने के आरोप निराधार है। मतलब उन्होंने अपनी बात रखी है, किसने, कोऑर्डिनेटर ने। उन्होंने ना विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा के पास लोड अधिक है, उन्होंने परीक्षा कराने से इनकार कर, इसलिए हमने कोऑर्डिनेटर बनाकर परीक्षा कराई। चलो इतना हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब आपको देखो रिजल्ट कैसा आता है, क्या कुछ होती है चेकिंग की नहीं होती, कि जैसा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के जैसे हुआ है वैसे आप लोग के साथ तो ना हो जाए। मतलब जैसे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट के साथ करा है, जो भी एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम, वैसा तो आरजीबीबी तो नहीं करेगी ना। देखो क्या होता है।